बच्चों, इंटर की क्लास में हम आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं संबंध एवं फलन, जो कि इंटर की पूरी गणित में सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है। शायद ही कोई कॉलेज हो जहां पर ये चैप्टर पूरा पढ़ाया जाता हो। पहली बात तो सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है और कुछ हेडिंगे लिखा के कुछ उदाहरण से इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाता है। तो हम ये, आप स्टूडेंट हैं, आपकी तो बात छोड़ो, टीचर भी इस चैप्टर से डरते हैं। इसमें कोई झूठ भी बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर को मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक एक सवाल आप बहुत आसानी से करेंगे और कोई चाहे पूरी गणित ना आती हो, लेकिन इस चैप्टर का प्रत्येक सवाल आप बहुत ही आसानी से करेंगे। टीचर भले आपका ना हल कर पाता हो, लेकिन आप आसानी से हल करेंगे। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट में हल करके आपको बताया जाएगा, लेकिन उसका सही आंसर हो सके तब भी न निकाल पाए। हम आपको 1 या 2 सेकंड में उन बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। तो चैप्टर का नाम होगा संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन चैप्टर का नाम होगा और इसके अंतर्गत पहली प्रश्नावली होगी। देखिए, जितनी भी मैं इसकी प्रश्नावली पढ़ाऊंगा उन सभी की बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की बेसिक चीजों की। प्रश्नावली 1.1, इस प्रश्नावली 1.1 में आपको केवल 3 ही चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? संबंध के प्रकार। फर्स्ट ईयर में आपने संबंध पढ़ा, यहां पर संबंध के प्रकार में आप पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध पहला, और दूसरा पढ़ेंगे आप सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, और तीसरा पढ़ेंगे आप संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध, या इसी को संक्रामक संबंध भी कहा जाता है। संक्रामक संबंध। वीडियो आपको बीच से नहीं छोड़ना है, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप एक एक सवाल में हल करने लगे तो फिर दोबारा कभी वीडियो को मत देखना। संक्रमक संबंध या संक्रामक संबंध, मेन 3 संबंध है, इसी से एक तुल्यता संबंध बनता है। तो 3 संबंध ही लेकिन आपको पढ़ाए जाएंगे। तुल्यता संबंध क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये 3 आएंगे, तुल्यता संबंध अपने आप आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले संबंध की, यानी कि आज हम बात करेंगे स्वतुल्य संबंध की। देखिए, स्वतुल्य संबंध की बात करेंगे तो इसमें हम इतनी चीजें आपको बताएंगे और उसके बाद जब उदाहरण बताएंगे, जिस समय मैं आपको उदाहरण बताऊंगा उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे कि नहीं। स्वतुल्य संबंध में देखिए, यदि ए कोई परिमित समुच्चय हो, परिमित समुच्चय हो, यह इसकी परिभाषा है। यदि ए कोई परिमित समुच्चय हो तथा आर संबंध हो, आर संबंध हो, तो ये भुज है। भुज के बाद कोटि लिखी जाती है, जो भुज हो वही कोटि होती है। A, belongs to R for URI, small a belongs to कैपिटल A। एक चीज यहां पर आई, इसे देखिए, A, belongs to R, इसे कहते हैं फॉर यूरी। फॉर यूरी पढ़ना सीख लीजिए। बहुत सारे टीचर इसे ये नहीं बता पाएंगे कि चिन्ह कौन सा है। फॉर यूरी इसे कहते हैं प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। हर चीज का तुम्हें मैं अर्थ बताता हूं। फॉर यूरी ए बिलोंग्स टू आर, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहां पर ए क्या है? कोई परिमित समुच्चय हो तथा आर संबंध हो। तो स्वतुल्य संबंध के लिए सूत्र होता है कि स्मॉल ए
कामा स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर कामा फॉर यूरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का क्या है यहां पर? समुच्चय है। आर क्या है? संबंध है। देखिए इसके हम 4 सूत्र लिखे दे रहे हैं। सूत्र एक ही है, लेकिन सवाल जो मिलेगा वो ए के पद में होगा, या बी के पद में होगा, या एक्स के पद में होगा, या तो वाई के पद में होगा। प्रश्नावली समलो 1 में जो सवाल मिलेंगे तो ए के पद में होगा तो ये सूत्र हो जाएगा, बी के पद में होगा तो बी कामा बी बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए। क्या के पद में होगा तो ये, अगर बी के पद में सवाल हो, ठीक। अथवा आपका दिया होगा यक्स के पद में, तो स्मॉल यक्स कामा स्मॉल यक्स बिलोंग्स टू आर कामा फॉर यूरी स्मॉल यक्स बिलोंग्स टू ए। अगर वाई के पद में होगा तो देखिए क्या बन जाएगा, पहला ही सूत्र है, जिसके पद में हो वही लिखते चले जा रहे हैं हम। अगर सवाल वाई के पद में हो तो क्या होगा, स्मॉल वाई कामा स्मॉल वाई बिलोंग्स टू आर कामा फॉर यूरी और वाई बिलोंग्स टू ए। अब देखिए सूत्र हमने बता दिया, तो कुछ हम आपको ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको नहीं बताई जाएगी कभी। देखिए इसको तो पता चल गया आपको, ये क्या लिखा है, फॉर यूरी यानी प्रत्येक के लिए। लेकिन यहां पर एक शब्द आया बिलोंग्स टू, उसका खेल हम तुम्हें बताते हैं। बिलोंग्स टू का खेल क्या होता है, पर सबसे पहले तो देख लें कि बिलोंग्स टू के पहले जो लिखा होता है वो अवयव होता है, बिलोंग्स टू के बाद जो लिखा होता है वो समुच्चय होता है। ये समझ लीजिए, बिलोंग्स टू के पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, अवयव, और बिलोंग्स टू के बाद जो लिखा होता है वो समुच्चय होता है। लिख सकते हैं आप, एक एक चीज नोट करिए, इससे बड़ी आसानी से आप सवालों को बिल्कुल पलक झपकते ही आप सवालों को करेंगे, कोई अलग से विधि हम नहीं लगाएंगे। तो कुछ चीजें नोट पॉइंट करके आपको लिखते रहना, ये तो सब कुछ लिखना ही है। अब क्या लिखना है कि बिलोंग्स टू के पहले जो लिखा होता है वो अवयव होता है, और बिलोंग्स टू के बाद जो लिखा होता है वो समुच्चय होता है। अब देखिए ऐसे लिखा है 1 बिलोंग्स टू 1 कामा 2 कामा 3, तो हमने ना बताया हो तो ये जान लीजिए आप। देखिए हम स्वतंत्र संबंध की बात करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो आपको बार बार परेशान करेगी वो पहले वीडियो में हम बताए दे रहे हैं। समुच्चय के प्रत्येक अवयव को मंझले कोष्ठ में लिखा जाता है, यानी मंझले कोष्ठ के अंदर लिखे हुए जो अवयव होते हैं वो ही समुच्चय होते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू 1 कामा 2 कामा 3, ये बात सही है, यानी यहां पर जो लिखा हुआ है वो इस पर मिलना चाहिए, समुच्चय के अंदर तो मिल रहा है। अगर हम लिख दे इसी में कि 5 बिलोंग्स टू 1 कामा 2 कामा 3, बात गलत है। 5 इसमें मिल रहा है समुच्चय के अंदर, तो यहां पर होगा नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर हम लिख दे, एक चीज और समझिए बहुत बड़ी बात, कि हमने लिख दिया मंझले कोष्ठ में जो समुच्चय हो गया बिलोंग्स टू 1 कामा 2 कामा 3, ये बात गलत है, क्योंकि ये बाहर जो लिखा है इसके पहले वो अवयव लिखा है। अगर इसके अंदर मंझले कोष्ठ में होता 2 तो बिलोंग्स टू लिखते। ये जो बाहर लिखा है ये पूरा पूरा इसके समुच्चय के अंदर, ये तो समुच्चय है, इसके अंदर मिलना चाहिए पूरा पूरा, यानी मंझले कोष्ठ सहित, तो बिलोंग्स टू होगा। ये बिलोंग्स टू नहीं है, ये बिलोंग्स टू का खेल है। समझ लीजिए कि स्मॉल 1 जो सॉरी A1 है जो वो बिलोंग कर रहा है 1 कामा 2 कामा 3, तो ये देखिए समुच्चय के अंदर मिला कि ना मिला, मिला, तो बिलोंग्स टू। 5 1 बिलोंग्स टू लिखा था 1 2 3, तो 5 इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब यहां पर मंझले कोष्ठ में 2 लिखा हुआ है और यहां पर लिख दिया हमने बिलोंग्स टू, तो 1 कामा 2 कामा 3, तो मंझले कोष्ठ के अंदर फिर मंझले कोष्ठ में अगर 2 होता तो बिलोंग्स टू होता, नहीं तो नहीं होगा। एक शब्द और लिखा मिला यहां पर, परिमित समुच्चय। क्या शब्द लिखा मिला, परिमित समुच्चय, उसे भी क्लियर कर लेते हैं।
सूत्र तो ये 4 है। अगर x के पद में हो तो ये सूत्र, y के पद में हो तो ये सूत्र, b के पद में हो तो ये सूत्र, a के पद में हो तो ये सूत्र। 4 के ही पदों में आपको प्रश्नावली 1.1 में सवाल मिलेंगे, 5वें के पद में कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप समझ लीजिए कि जो समुच्चय होता है उसको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। समुच्चय को समझ में आई बात? चाहे उसे ए से लिखे, चाहे बी से लिखे, और चाहे हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से लिखें, लेकिन समुच्चय को कैपिटल से ही लिखेंगे। उसके समुच्चय के अवयव को, यानी मंझले कोष्ठ के अंदर जो लिखे होते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, समुच्चय के अवयव को। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये परिमित समुच्चय है। अगर हम लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 100, तो लास्ट वाला पद है, पता है ये भी परिमित समुच्चय है। लेकिन इससे हम अगर 100 हटा दें, डॉट लिख दे, लास्ट वाला पद ही नहीं पता है, तो ये अपरिमित समुच्चय होता है। तो देखिए स्वतुल्य संबंध में समुच्चय कैसा होना चाहिए? परिमित समुच्चय होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि परिमित समुच्चय क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, और मुझे बताना है समझ में आ रहा है कि नहीं, जिससे कि हम आगे और भी आपको वीडियो दें। अभी देखिए, अब इसके हम उदाहरण देंगे। अभी आप कुछ नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हर चीज का मैंने अर्थ बता दिया। यदि ए कोई परिमित समुच्चय हो तथा आर संबंध हो तो स्मॉल ए कामा ए, यानी ये भुज है, ये कोटि है, बिलोंग्स टू आर कामा फॉर यूली, तो मतलब होता है प्रत्येक के लिए। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, हमने कहा बिलोंग्स टू के पहले जो लिखा होता है वो अवयव होता है, बिलोंग्स टू के बाद जो लिखा होता है वो समुच्चय होता है। ये सब ये चीजें लिख लेनी है। अब देखिए, जब हम उदाहरण बताएंगे अभी तुरंत इसी वीडियो में, आपका स्वतंत्र संबंध का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप न कर पाए कि स्वतंत्र संबंध है कि नहीं। चलिए उदाहरण लेते हैं हम एक। देखिए, जो उदाहरण में हम लिखेंगे समुच्चय और संबंध, जो हम लिखेंगे समुच्चय और संबंध, वो आपको सवालों में लिखे मिलेंगे। यहां पर हम लिख रहे हैं, वहां पर लिखे मिलेंगे। देखिए उदाहरण एक लेते हैं हम। मान ले, माना ए बराबर 1, 2, 3 और आर बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये तुम्हें बताना है। ये देखिए, ये समुच्चय है और ये क्या है? संबंध है। ये चीजें आपको प्रश्न में दी होंगी और आपको बताना होगा, जो हमने लिखा है ये प्रश्न में दिया होगा और आपको बताना होगा कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। देखिए, ये क्या है? ये है समुच्चय और ये क्या है? संबंध है। और परिमित समुच्चय है कि नहीं देख लो। परिभाषा में हमने लिखा था परिमित समुच्चय, यानी इसमें अवयवों की संख्या परिमित है। अब देखिए हल में आते हैं हम। तो आपको स्वतुल्य संबंध में पेन संबंध से नहीं समुच्चय से चलाना है, समुच्चय के प्रत्येक अवयव से चलाना है। चलिए इसका पहला अवयव उठाइए। सूत्र क्या था? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर यूली स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखिए, तो इसका आपको पहला अवयव उठाना है। उठाओ 1 और फिर वही लिख दो 1 बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी, और ए था तो ए लिखते थे, यहां पर देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 बिलोंग्स टू ए। जब तक बात सत्य है लिखते रहिए, जहां से असत्य हो जाए वहां से संबंध नहीं होगा। देखिए 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर में कि नहीं कर रहा है? ये देखिए कर रहा है। फॉर यूली स्मॉल ए बिलोंग्स टू है कैपिटल ए में कि नहीं है? है बात सही। इसका पहला अवयव उठा लिया। अब इसका दूसरा अवयव उठाओ 2, फिर यही लिख दो
2 बिलोंग्स टू आर कामा फॉर यूरी 2 बिलोंग्स टू ए। अब इससे मिलाओ जाके 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है 2 इसमें, ठीक। फॉर यूरी इस 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है समुच्चय में ए में। अब देखिए इसका दूसरा अवयव भी हो गया, अब इसका हम तीसरा अवयव लेते हैं। तो 3 बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी। अब यहां पर जो लिखा है 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 3 इसमें है कि नहीं है, बिलोंग कर रहा है यार में 3 कर रहा है फॉर यूरी, और 3 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं है। यानी इसके जितने अलग अलग बने सब अगर सत्य है तो सुतुल्य संबंध है। अगर इसमें एक भी असत्य हो जाता तो सुतुल्य संबंध ना होता। तो लिखेंगे कि अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। देखिए पहला उदाहरण आपने देखा है, पूरे उदाहरण देखिए अभी आपके समझ में आएगा। स्वतुल्य संबंध है। अब हम उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। देखो हिंदी दिखा उदाहरण नंबर 2। देखिए इसमें भी हमने मान लिया कि समुच्चय ए बराबर, ये कहां से आ रहे हैं, ये प्रश्न में दिए होंगे आपको 1, 2, 3 और आर बराबर दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3। आपसे कह रहा है कि बताइए स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। मैंने क्या कहा कि मैं मार्कर चला रहा हूं कहां पर, संबंध पर नहीं समुच्चय पर। तो आपको भी कार्य करना है समुच्चय पर ही। आइए हल पे, समुच्चय का पहला अवयव उठा लीजिए, क्या है 1। तो जो भुज है वही कोड लिख लीजिए। 1, 1 बिलोंग्स टू आर कामा फॉर यूरी 1 बिलोंग्स टू ए। देखिए 1, 1 आर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने कहा था जो यहां लिखा हो वही अंदर लिखा होना चाहिए, लिखा है फॉर यूरी 1 बिलोंग्स टू ए, बात सही है। तो इसके पहले अवयव पर कार्य कर लिया, दूसरे अवयव पर 2 लिखा इसका 2, तो अपने आप फिर लिख दो 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सूत्र होता है ए कामा ए, वाई हो तो वाई कामा वाई। फॉर यूरी 2 बिलोंग्स टू ए, मिलाते चले जाओ, जहां से ना मिले वहीं से नहीं होगा। तो 2, 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यहां पर कर रहा है। फॉर यूरी 2 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। अब इसके तीसरे अवयव पर कार्य करिए। 3, 3 बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी 3 बिलोंग्स टू ए। देखिए 3, जो छोटे कोष के अंदर लिखा है वो इस पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, बिलोंग कर रहा है। और फॉर यूरी 3 बिलोंग्स टू ए, जो 3 है वो समुच्चय ए में मिल रहा है। इसके तीनों जो स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, सही है। अब यहां पर कितना ज्यादा लिखा है उससे कुल लेना देना। आपके समुच्चय ए से सब मिले कि नहीं, आपको पेन चलाना है समुच्चय पर, संबंध पर यह देखना है कि समुच्चय के सब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ज्यादा दिया है कोई बात नहीं। तो अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। देखिए दूसरा उदाहरण हो गया, और उदाहरण देखते हैं, 1-2 उदाहरण देखते हैं कि ना हो जो, तब क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए तीसरा उदाहरण लेते हैं हम। तीसरे उदाहरण में फिर से मान लेते हैं कि माना ए बराबर यही है आपका 1, 2, 3। आर में ले लेते हैं हम, जैसे कि आर में हम ले लें 1, 1 ले लें, 2, 2 ले लें, 3, 1 ले लें और 2, 3 ले लें।
देखते हैं है कि नहीं है। चलिए, हमने कहा है कि स्वतुल्य संबंध में आपको पेन कहां चलाना है, ये समुच्चय है, ये संबंध है, समुच्चय चलाना है। लिखो 1,1 बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक, देखिए 1,1 इसके अंदर मिल रहा है या नहीं, ऐसे छोटे कोष्ठ में ही लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, 2 पर आइए कार्य करिए। तो 2,2 बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी 2 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 2,2 इस पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, और 2 बिलोंग्स टू ए कर रहा है। इसके तीसरे अवयव पर कार्य करिए। 3,3 बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी 3 बिलोंग्स टू ए। 3,3 इसमें मिल रहा है, संबंध में नहीं मिल रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। इसका एक भी अवयव ना बिलोंग करे अगर इस आर में, तो ये क्या होता है, आर समुच्चय पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखिए, आपको बना लेना है रजिस्टर और उसमें इसको कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। एक उदाहरण और हम देते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि स्वतुल्य संबंध का आप प्रत्येक सवाल बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं। कोई भी सवाल होगा समझ में बिल्कुल आया है कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे हम अगला वीडियो आपको सम्मित संबंध का दें कि सम्मित संबंध जो होगा उसके भी सवालों को इतनी ही आसानी से आप कर सकें। फिर संक्रमक संबंध के भी सवाल इतनी ही आसानी से कर सके। और जब तुल्यता संबंध का सवाल आता है बोर्ड पेपर में तो 5 नंबर का आता है। तो तुल्यता संबंध आप तभी कर पाएंगे जबकि आप स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक संबंध को अच्छे से पढ़े हुए हैं तब। चलिए उदाहरण नंबर 4 में ए फिर ले लेते हैं यही आर बराबर। अब तुम सोच रहे हो ये हम ले रहे हैं तो तुम कहां से लोगे, तुम्हें कुछ नहीं लेना, ये जो मैं ले रहा हूं ये तुम्हें सवाल में मिलेगा। देखिए इसमें जैसे कि 2,2 है, जैसे कि हम लिख दें 1,2 है, 2,2 है, 3,1 है, 3,3 है। तो देखना है हल इसको कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। देखते ही जान गए होगे आप, क्योंकि पेन तुम्हें कहां से चलाना है, ये समुच्चय है संबंध। मैंने कहा स्वतुल्य संबंध में आपको पेन समुच्चय से चलाना है। तो इसका पहला अवयव लिखिए 1,1 बिलोंग्स टू आर फॉर यूरी 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1,1 आर में मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू। फॉर यूरी 1 बिलोंग्स टू ए। जब पहला ही अवयव नहीं मिल रहा है तो दूसरे और तीसरे मिलाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों हम टाइम बर्बाद करें, मिले तब भी नहीं होगा स्वतुल्य संबंध, और ना मिले तब भी नहीं होगा क्योंकि पहला ही नहीं मिला। अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने स्वतुल्य संबंध को क्लियर किया। आपको जरूर कमेंट करना है क्योंकि बहुत ही कठिन चैप्टर है कि समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बात की गारंटी है कि इस तरीके के सवाल हल आपको ना गाइड में मिलेंगे ना किसी किताब में आपको इस तरीके के मिलेंगे। और जो बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मैं बता रहा हूं कि 1 या 2 सेकेंड में आप उन सवालों को हल करेंगे जिनका की हल आप 4-5 मिनट में भी गलत करते हैं। तो देखिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो सके। धन्यवाद।